तो यहाँ पर कहते हैं निश्चित शास्त्र आलोचनाया निर्विशेषत्वम तुरीयस्योक्तम। ऐसे निषेध शास्त्र के आचूलन से, निषेध शास्त्र के पर्यालोचन से, आलोचन है पर्यालोचन से निर्विशेषत्वम तुरीयस्योक्तत्व, निर्विशेष जो तुरीय का कथन कर दिया गया है। अब उसी तुरीय को ही हेतु बना करके ज्ञान इंद्रिय के विषय अविष्यत्व को लेकर कहते हैं अतएव, कहते हैं अतएव इसी हेतु से ज्ञान इंद्रिय के विषय नहीं है वो, है ना, कार्य उपाधि सहित, इसलिए अदृष्ट है। यस्मात्, यस्मात् को लेकर कहते हैं दृष्ट से अर्थ क्रिया दर्शनाद अदृष्टत्वाद कैसे दृष्ट का ही अर्थ क्रिया दर्शन देखे जाने से, और जो दृष्ट नहीं है ना दृष्ट होने से अर्थ क्रिया रहती हुई विशिष्टांतर को लेकर कहते हैं यस्मात् इसी हेतु से, यस्मात् इसी हेतु से अदृष्टम है, जिस हेतु से अदृष्ट है तस्मात् उसी हेतु से अव्यवहार्य भी है ना। कहते हैं जब व्यवहार्य नहीं तो आग्रह हो गया, कर्म इंद्रियों का वो विषय भी नहीं होता। तो अदृष्टम इति अनेन इस वाक्य के द्वारा अग्राह्यम है, इति पौनरुक्ति को परिहार कर नहीं, कर्म इंद्रिय का ज्ञान इंद्रिय के पहले भी निश्चित कर दिया, अब कर्म इंद्रिय का भी निषेध करते हैं। यहाँ पर कहते हैं अलक्षणम इति, लक्षण है ना, अलक्षणम इति जो कहा गया मूल में श्रुति में, भगवान भास्कर ने भी कहा अलक्षणम इति अयुक्तम, ठीक नहीं है कि लिंग देखा जाता है ना, लिंग तो देखा जाता है। अरे विद्वान का लिंग है कि नहीं है, ब्रह्म का लक्षण बनाया गया है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म तस्मात् जायते यस्मा यतो वैमानि भूतानि। ब्रह्म के दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप ब्रह्म के दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। तो आप कैसे कह रहे हो अलक्षण है परम, तुरीय परम, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, और तटस्थ लक्षण है यतो वैमानि भूतानि जायन्ते। अरे तटस्थ मतलब होता है कभी कभी करता है सृष्टि, हमेशा नहीं करता, और इतर का व्यावर्तन करता है उसको तटस्थ बोलते हैं। और स्वरूप लक्षण हो इतर का व्यावर्तन करता है स्वरूप में ही बोध कराता, हमेशा जो बने रहते हैं, जन्मोद्देश्यता तटस्थ लक्षण है उसको। तो देखिए यहाँ पर तो कहते हैं टीका का सत्यम अलक्षण जो ठीक जो कहा गया है वो ठीक नहीं है। क्यों? सत्यम ज्ञानवंतम, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि जो स्वरूप लक्षण वर्णन की है, इत्यादि लक्षण का उपलब्ध देखे जाते हैं, जैसे अलिंगम है ना, लिंग से रहते हैं, कोई चिन्ह नहीं है ना। तो कहते हैं अलिंगम इति एतद अननुमेयम, एतद अनुमेयम से रहते है ना। कहते हैं अलिंग अलक्षण है अलिंगम इति एतद अनुमेय से रहित है, अननुमेय है, विशेष इस नाम के द्वारा नहीं निर्धारित होता है। तो यहाँ पर टीका कहते हैं को अनुमेय नहीं, हाँ सहचर्य भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं टीका कहते हैं को ही एवं अन्यात का प्राण्यात इति इत्यादि लिंग उपन्यासाद रुद्रमिति शंका। कहते हैं को कौन है जो को हे एवं अन्यात, मेरे से भिन्न कौन इस चेष्टा करेगा, है को है मेरे से भिन्न और कौन है, का प्राण्यात कौन चेष्टा करेगा, कौन सामर्थ्य है, मेरे को छोड़कर और कौन क्रिया चेष्टा आदि करेगा, मेरे से भिन्न कौन है और मेरे से भिन्न मूल को छोड़कर कौन क्रिया चेष्टा आदि करेगा इत्यादि लिंग का उपन्यास किया गया है। इत्यादि लिंग के माध्यम से प्राण चेष्टा, प्राण रूप चेष्टा रूप लिंग को देख करके तो तुरीय का ज्ञान होता है। आप कैसे कहते हैं अनुमेय नहीं है ना, लिंग तो है, कहते अनुमेय है, अनुमान का विषय वो, अनुमेय का विषय भी नहीं है, सादृश्य को लेकर के भी नहीं होता। कैसे? सादृश्य को लेकर के भी उसका ज्ञान नहीं होता। अरे यहाँ पर अनुमेय का अर्थ किया है इन्होंने, कहते स्वतंत्र अनुमान विषयत्वम, है ना, स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं है वो, स्वतंत्र अनुमान का विषय
जैसे यत्र ध्रुव तत्र ऐसे स्वतंत्र अनुमान किया जाता है, इसका विषय नहीं। तो कैसा है, अनुमानम ही श्रुति सहकार मात्रतया तत्प्रतिपादकम अभ्युपेयते। तो जो अनुमान है श्रुति सहकारिता रूप से उसका आत्मा का प्रतिकारण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, न स्वतंत्र रूप से, है ना, सहकारी रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं अरे अतएव, दो बार अतएव है ना, हाँ, अतएव इसी अचिंतन है, अनुमेय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं, इसलिए अचिंत्य है। कहते प्रत्यक्ष अनुमान आवश्यक प्रयुक्तम विशेष विषणांतर्गत। प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया और लिंग हो गया, अनुमान हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण का आवश्यक से प्रयुक्त जो विशेष विषणांतर को लेकर कहते हैं अतः इसी हेतु से अचिंत्य है। प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुमान का विषय नहीं, इसी हेतु से कैसे अचिंतनीय है। अतएव इसी हेतु से अचिंतनीय है, इसी हेतु से, है ना, 2-3 बार आ गए अतएव अतएव, हाँ 2 बार है ना। पुनः टीका कहते हैं कन मन मनोविषयत्व तो अभावादेव शब्द आवश्यकता। मन का अभाव हो जाने से, मन के विषय का अभाव हो जाने से ही शब्द का अविषयत्व हो जाता है। शब्द प्रवृत्ति तत् प्रवृत्ति पूर्वकत्वात्, शब्द की प्रवृत्ति से तत् प्रवृत्ति होती है, किससे पूर्ववृत्ति होती है? यहाँ पर कहती है मन के विषय का अभाव हो जाने से शब्द का विषय नहीं होता, और शब्द की प्रवृत्ति से तत्प्रवृत्ति, शब्द के माध्यम से मन आदि की प्रवृत्ति होती है। शब्द आदि के माध्यम से शब्द प्रवृत्ति से तत्प्रवृत्ति पूर्वकत्वात् है। शब्द का विषय, शब्द से फिर मन आदि का विषय प्रयोग किया जाता है। शब्द से फिर क्रिया चेष्टा आदि होती है। शब्द से क्या होती है? मन आदि शब्द है, शब्द से क्रिया चेष्टा आदि होती है, व्यवहार आदि होता है। कहते हैं शब्द प्रवृत्ति से ही तत् प्रवृत्ति होती है, लोक व्यवहार प्रवृत्ति होती है, तत्प्रवृत्ति पूर्वक होता है। अतएव इसी अभिवृश्यम, शब्दों के द्वारा कौन मन का नहीं, मन का विषय न होने से शब्द आदि के विषय रहे, शब्द आदि का विषय नहीं होता। मन का विषय न होने से, जब मन का विषय नहीं तो शब्द आदि कहाँ से विषय होगा? दूर की बात हो, मन तो और सूक्ष्म है। हाँ, तो यहाँ पर कहते हो क्योंकि शब्द प्रवृत्ति से ही फिर सब व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, तद प्रवृत्ति पूर्वकत्वात्। अन्नाद पहले शब्द होगा, शब्द से व्यवहार बनेगा, व्यवहार से उस प्रकार ज्ञान होगा। अतः शब्द पहले, शब्द से अरे फिर मन बनेगा, शब्द से भी मन आदि बनेगा, शब्द आदि से व्यवहार आदि होगा। यहाँ पर कहते हैं शब्द प्रवृत्ति से तत्प्रवृत्ति पूर्वकत्वात् है। तत्प्रवृत्ति पूर्वक ही शब्द की प्रवृत्ति होती है, मन प्रवृत्ति पूर्वक ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। ऐसा कहते हैं अतएव अविवेश्यम शब्द ही, शब्दों के द्वारा जिसका विवेश नहीं किया जा सकता। अब तो यहाँ पर कहते हैं तद प्रवृत्ति पूर्वक ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। मन की प्रवृत्ति पूर्वक है, मन की प्रवृत्ति पूर्वक शब्द की प्रवृत्ति होती है, और शब्द से फिर व्यवहार होता है। मन की पहले प्रवृत्ति हो गई, हाँ, तो मन की प्रवृत्ति से फिर शब्द की प्रवृत्ति हो, शब्द की प्रवृत्ति व्यवहार होता है। तो इस प्रकार कहते हैं तत्प्रवृत्ति पूर्वक, मन की प्रवृत्ति पूर्वक शब्द की प्रवृत्ति होती है ना। मन प्रवृत्ति पूर्वक ही शब्द की प्रवृत्ति होने से व्यवहार हो जाता है, इसलिए कहते हैं शब्द का विषय नहीं होता। अतएव इसलिए अविवेशम है, विदेशी नहीं, किनके शब्दों के द्वारा। तो कैसा है? तो कहते तभी तब तो यथोक्त वस्तु नास्ति प्रमाण अभावात इतिहासंक। जब मन का विषय नहीं, इंद्रिय का विषय, सारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का विषय नहीं, मन का विषय नहीं है, तो वस्तु यही नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र, ना तो ज्ञान इंद्रिय का विषय, ना कर्म इंद्रिय का, ना अंतःकरण का विषय, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं तरी तो यथोक्त वस्तु है ही नहीं है, प्रमाण का भाव न होने से। कहते ना एकात्म प्रत्यसारम जागृदादि स्थानेषु एको अयम आत्मा अभ्यविचारी या प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। कहते एकात्म प्रत्यसारम, है ना। कैसे है? एकात्म प्रत्यसार, एकात्म प्रत्यसार 3 है, तो एकात्म प्रत्यसार का अर्थ है जागृदादि स्थानेषु,
जागृत आदि स्थान आदि से जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थानों में जो एक अयम आत्मा है, जो एक अयम आत्मा है उसका व्यभिचार नहीं होता, या उसका जो प्रत्यय ज्ञान है सा तेन उसी ज्ञान के द्वारा अनुसरण कर लेना, जान लेना चाहिए। तीनों अवस्था में जो एक एक आत्मा है जो व्यभिचार नहीं होता है, ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप रूप से एक रूप से अनुसरण कर लेना चाहिए। तो एक प्रकार का अर्थ हो गया। अब दूसरे के भगवान बात करके हम दूसरे अर्थ करते हैं उसी बात कौन को एकांत प्रत्यय का कहते हैं। परोक्षार्थ विषयतया विशिष्टम व्याख्या करके अभी तो एकांत प्रत्यसारम जागृत आदि एकांत प्रत्यसार का है, जागृत आदि स्थानों में एक ही आयम आत्मा अव्यभिचारित था या जो प्रत्यय है उसके अनुसार उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। परोक्ष से वर्णन किया, अब अप्रोक्ष से वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? परोक्षार्थ विषयतया रूप से विशेषण को व्याख्यान करके अप्रोक्त रूप से व्याख्यान करते हैं। अथवा क्या कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं अथवा एक आत्मा प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे तत् तुरीयम एक आत्म प्रत्यय सारम है ना। कहता तो एक जो आत्मा है, एक आत्म प्रत्यय, एक जो आत्म प्रत्यय है सारे प्रमाण, एक आत्म प्रत्यय सार है ना, एक आत्म जो प्रत्यय नहीं एक आत्म प्रत्यय सारे प्रमाणम यस्य जिसका एक रूप जो आत्मा है ना, एक आत्म प्रत्यय यानी ज्ञान, एक आत्म का ज्ञान, एक आत्मा रूप जो प्रत्यय ज्ञान है, सार यानी प्रमाण, एक आत्म प्रत्यय का जो सार है, सार यानी प्रमाण, यश है प्रमाण है, यश जिस आत्मा का, तुरीय आत्मा का, यश जिसका, ऐसे तुरीय के अधिगम में, ऐसी तुरीय आत्मा की प्राप्ति में जो एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है उसको बोलते हैं तत्तुरीय एकात्म प्रत्यय सारा। उसको क्या बोलते हैं? तुरीय एकात्म प्रत्यय सार बोलते हैं। उसको श्रुति उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? कहते हैं अप्रोक्ष आत्म प्रत्यय आत्मनि प्रमाण बृहदारण्य सिद्धि प्रमाण देते हैं। अप्रोक्ष आत्म प्रत्यय का, अप्रोक्ष जो आत्म प्रत्यय है ज्ञान, अप्रोक्ष आत्म ज्ञान का आत्मा में प्रमाणत्व बृहदारण्य सिद्धि देते हैं। आत्मा एव इति उपासिता, आत्मा इति एव उपासिता। अत्रीति शब्द यहाँ पर है, शब्द तत्प्रत्यय विषय, शब्द और उसका जो प्रत्यय का अविषय रूप से आत्मा बोध जान लेना चाहिए। शब्द और शब्द के जो प्रत्यय थे उनका विषय नहीं है आत्मा, इस प्रकार से जान लेना। आत्मा मात्र है ऐसा टिप्पणीकार कहते हैं। उसी को मूल में कहते हैं वो उसमें कौन सा टीका में कहते हैं यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान्यः यच्चास्य संततो भावस्य तस्मादात्मेति भाष्यते, है ना। यच्चाप्नोति यत जो आत्मा है सबको प्राप्त कर लेती है, यदा दत्ते जो सबको धारण करती है, यच्चाति सबको भक्षण कर जाती है, विषयान्यः यच्चास्य संततो भाव जिस आत्मा का निरंतर भाव रहता है, तस्माद उसी को आत्मा कहते हैं। क्रियते वर्ण्यते तेयते ये जो आत्मोति इत्यादि वाक्यों के द्वारा परिपूर्णत्वादि लक्षण से तावत आत्मा उक्ता। यच्चाप्नोति इत्यादि वाक्यों के द्वारा परिपूर्णत्वादि लक्षण आत्मा का कहा दिया गया है, लक्षण तावत आत्मा का उक्त कह दिया गया है। तो साचा बांग मनसातीता, आत्मा कैसी मन और वाणी का विषय से परे है इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अवगत आत्मा अवगता जानी गई है। तम ऐसी जो आत्मा है, ऐसी तम एव एक रसम, ऐसी एक रस जो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से, कौन सी प्रत्यक्ष रूप से अप्रोक्ष साक्षात रूप से गृहीत्वा ग्रहण करके तन्निष्ठा उसमें निद्रा में स्थिति तन्निष्ठा स्थित होता हुआ तिष्ठति जो रहता है, इति आत्मनो इस प्रकार से आत्मा में जो स्थित रहता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी आत्मा तिष्ठति जो रहता है ना, ऐसी आत्मा जो ऐसी जो आत्मा का अवस्था त्रय से परे
अवस्था त्रय से अतीत है ऐसी आत्मा का, तुरीय का अप्रोक्ष नित्य दृष्टित्व, अप्रोक्ष नित्य दृष्टित्व श्रुति तो दृष्टम, श्रुति से जान लेना चाहिए। श्रुति से जैसे तुरीय का है परमात्मा एक रस है, एक रस परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहित करके तन उसमें निष्ठाम स्थिति बना करके निष्ठा बना करके तिष्ठति उसमें रहते है, आत्मा में जो रहता है ऐसी आत्मा क्या अवस्था त्रय से रहते, ऐसे तुरीय आत्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार नित्य दृष्टित्व श्रुति से जान लिया गया है, जान लिया जाता है। अभी आकर कहते हैं, अब दूसरे विशेषणों को लेकर कहते हैं कि विशेषणांतर की पुनरुक्ति को परिहार करते हुए अर्थवेद को लेकर कहते अंतरम, कहते अंत प्रज्ञत्व आदि स्थानीय धर्म प्रतिषेध करता। अंत प्रज्ञत्व आदि जो वाक्य आए थे वहां पर है ना, अंत प्रज्ञम न प्रज्ञम, यहाँ पर अंत प्रज्ञत्व आदि स्थानीय धर्म का निषेध किया, प्रतिषेध किया गया है ना। कौन है? स्थानीय धर्म, ठीक है ना। विश्व तेज प्राज्ञ है ना, विश्व तेज प्राज्ञ आदि जो स्थानीय धर्म थे, स्थानीय थे, स्थान स्थानीय जो उस स्थान में रहता है उपाधि। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को हटा दी, अजागृत स्वप्न में अवस्थाओं जो अभिमान करता है विश्व तेज प्राज्ञ को हटा दिया, स्थानीय धर्मों को हटा दिया। तो है कहते हैं यहाँ पर दूसरा कहते हैं प्रपंचोपमा, प्रपंचोपमिति जागृत आदि स्थान धर्माभाव उच्यते। तो प्रपंच सम से जो जागृत आदि जागृत स्वप्न सुसुप्ति है ना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि जो स्थान आत्मा में थे वो धर्मों का अभाव उच्यते कहा दिया गया इस वाक्य द्वारा। अतएव है ना, तो टीकाकार कहते हैं स्थानीय धर्म से स्थान धर्म से च प्रतिषेधो अतः शब्द परामर्शित। स्थानीय धर्म हो गया विश्व प्राज्ञ, स्थान धर्म हो गया जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों का प्रतिषेध अत शब्द के द्वारा परामर्शन किया। अतएव इसी हेतु से शांतम शिवम अद्वैतम, कैसे है? अतएव इसी हेतु से शांत है शिव, अतः तो इसी अद्वैत है। भेद विकल्प रहितम तुरीयम चतुर्थम तुरीयम मनन्ते। अतः इसी हेतु जागृत तुरीय स्थान धर्म के और स्थानीय धर्म के निषेध जाने से प्रतिषेध हो जाने से इसी हेतु वो आत्मा कैसा है? शांत है, शिव है। तो इसी हेतु से अद्वैत है, भेद कल्पना से रहित चतुर्थ जो तुरीय आत्मा मनते। तो कहते हैं शांता में राग द्वेष आदि से रहित है, अप्रिय है, कूट स्वभाव वाला। शांत है, राग द्वेष आदि से रहित अप्रिय कूट स्वभाव वाला है। शिवम यानी परिशुद्ध है, परिशिवम का था परिशुद्धम, परमानंद बोध स्वरूप है ना, परमानंद बोध स्वरूप है। यस्मात् इसी हेतु से द्वैता भाव उपलक्षितम, द्वैत का लक्षण किया गया, द्वैत का भाव उसमें नहीं है। तस्मात् इसी हेतु चतुर्थ है, यथा इसी हेतु से अद्वैतम कहते हैं। अद्वैतम इति यहाँ पर व्यास भेद कल्प से भेद विकल्पना से रहते है, चतुर्थ है ना, ऐसे चतुर्थ ये मनन्ते माना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं संख्या विशेष, कहते संख्या विशेष विषयत्व के अभाव होने में कैसे चतुर्थ कह दिया? संख्या विशेष, संख्या जो विशेष होती है ना 1 2 3 4, कहते संख्या विशेष के विषय का अभाव हो जाने पर कैसे उसको तुरीय बोल दिया? उसमें 3 वही नहीं है, तो कौन से चौथा बोल दिया? तो प्रतीयमान, कहते प्रतीयमान पाद त्रय विलक्षणात्, प्रतीय जो मान होते ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेज प्राज्ञ जो है उससे विलक्षण कहती है ना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेज प्राज्ञ आदि से विलक्षण है। सा आत्मा सविज्ञ, वह आत्मा है सवे विज्ञ है, सा आत्मा सविज्ञ जानने की योग्य थी। अतिरिक्त नहीं है, तीनों उपाधि उसमें है नहीं, चौथा कैसे और पात्र से विलक्षण है, तीनों पादों से विलक्षण का एक चौथा है। उपाधि को लेकर 3 पाद खाए थे उसको, है ना, उपाधि को लेकर 3 खाया, उपाधि से परे वो चौथा है, तुरीय वाला है, उपाधि से रहते हैं। चतुर्थ से तुरीय, चतुर्थ से तुरीय यहाँ पर बोल दिया। तुरीय मतलब ये नहीं है कि चतुर्थ में ही पूर्ण हो जा करके हो,
अरे यहाँ पर तो ये जो होगा, अरे हम विकल्प उठा 10-20 उठा दिए, उसमें लास्ट का जो विकल्प आएगा वो तुरीय कहलाएगा, ना कि चौथ। वहां पर चतुर्थ शब्द से तुरीय लिया होगा ना, तो आत्मा को लेकर के बोला होगा। तुरीय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अरे वो आत्मा ही आए, चौथा ही आए, ऐसा नहीं। लास्ट वाला आएगा किसी का, 10 बचा हुआ जो भी कोई विकल्प कर दिया होगा उन्होंने, चाहे ये पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, जो लास्ट का विकल्प आएगा वो तुरीय कहलाएगा। हाँ? तो तुरीय मतलब अंतिम। तो यहाँ पर कहते देखिए, चतुर्थ और तुरीय और व्याख्येयत्वेन अपनोक्तम तस्य उक्तत्वम विशेषणत्वे मम किमायतम। कहते चतुर्थ और तुरीय का, चौथा और तुरीय दोनों का व्याख्यान और व्याख्येयत्व, दूसरे पुनरुक्ति दोष न होने का कारण अपनोक्तम, उसी का ही, अपनोक्त को ही, तस् उसका उक्त विशेषण मान लेने पर भी है। चतुर्थ जो आत्मा है, तुरीय आत्मा का, चतुर्थ और तुरीय दोनों का है ना, व्याख्यान और व्याख्ये, व्याख्यान हो गया वो आत्मा को, व्याख्ये आत्मा हो गई, व्याख्यान इस प्रकार से हो गया। तो व्याख्यान व्याख्यान रूप से अपनोक्तत्व, पुनरुक्ति दोष से रहित, तस् उसी तुरीय आत्मा का उक्त विशेषणत्व मान लेने पर भी है, उक्त विशेषण मान लेने पर भी मम मम मेरे में किम आयतम, किम प्राप्त हुआ है, इति आशंका को लेकर के कहते हैं सा आत्मा। तो तुरीय में तो ठीक है, कहते हैं तुरीय में ठीक है, विशेषण मान लेने पर होने पर उसके तीनों पादों से रहते हैं, चौथा पाद है। तो मुझे आत्मा में क्या प्राप्त हुआ, मुझे साधक में क्या प्राप्त हुआ, किसमें, उसमें तो ठीक है, जो तुरीय ब्रह्म है उसमें तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, विश्व तेज पराग नहीं है, चौथा ठीक है, लेकिन मुझे आत्मा में क्या प्राप्त हुआ है, मम किम आयतम, मुझ जो उपासक है, विद्वान है, उसमें क्या प्राप्त है, सब आत्मा में ही हूँ, सब आत्मा वह सब भाई आत्मा जानने के योग्य है। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा में तो विशेषणानि न प्रतिभांति आशंका, कहते सब जानने योग्य है, सब आत्मा जानने योग्य, वो विशेषण आत्मा की थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेज पराग आती है ना, वो उसी आत्मा के थे। तुरीय आत्मा रूप जो मुझे आत्मा मेरे में है विराजमान, वही आत्मा, वही जानने के योग्य है। तो आगे कहते हैं तदेव, उसी वित्तीयमान प्रतीयमान सर्प, वहाँ कहते प्रतीयमान सर्प भूछिद्र दंड आदि व्यतिरिक्ता यथा रज्जुस्ततः तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ सा आत्मा अदृष्टो दृष्टा नहीं दृष्टोर दृष्टर भी परिलोपे विद्यते इत्यादि विहर उक्तो सा या सा विज्ञ इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। कौन सा श्रुति है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतीयमान सर्प, प्रतीयमान सर्प रस्सी में वो सर्प दिख रहा है, भूक्षेत्र है, भूक्षेत्र हो गया, दंड हो गया, आदि व्यतिरिक्त से रहित, कौन, रस्सी जैसे होती है, कोई उसमें भूक्षेत्र कल्पना कर देता रस्सी में, कोई अरे पानी की जल धारा की कल्पना कर देता है, कोई सर्प की कल्पना कर देता है, कोई माला की कल्पना कर देता है, कोई दंड की कल्पना कर देता है।
इत्यादि जो उपाधि उसमें सृष्टि में आरोपण किए थे, इनसे व्यतिरिक्त रस्सी यथा जिस प्रकार से अवस्थित रहती है, उपाधि से रहित होकर अवस्थ स्वरूप में अवस्थित रहता है, उसी प्रकार तत्वमसि सा आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा तुम ही हो। हे श्वेत केतु, वह आत्मा तुम ही हो। सा आत्मा तत्वमसि, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, वाक्य का अर्थ है तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का जो अर्थ है, स आत्मा, वह आत्मा है, वह आत्मा तुम ही हो। अदृष्टा दृष्टा है ना, कैसा है? अदृष्टो दृष्टा है, दृष्ट न होता हुआ भी दृष्ट है। नहीं दृष्टर, नहीं दृष्टर। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नहीं दृष्टर दृष्टर भी परिलोप विद्यते अविनाशित्वा द्वितीय वाक्यानि प्रतीक है उपादान दर्शती। दृष्टा की दृष्टि का भी, दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, उस नित्य दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता अविनाशी होने से। नित्य दृष्टि होती है ना, नित्य चेतन स्वरूप है, उसका कभी भी परिलोप नहीं होता। चेतन शक्ति का दृष्टा, दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, देखने की सामर्थ्य है नित्य, उसका कभी भी लोप नहीं। चेतन शक्ति उसका ये एक ही है। दृष्टा है जिसमें देखने की सामर्थ्य रहेगी ना, उसका कभी भी परिलोप नहीं हो। चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति, चेतना शक्ति कहते हैं। ऐसा दृष्टा की नित्य दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता। अविनाशी होने इत्यादि युक्त जो कहा गया था, जो उक्त कहा गया है, इत्यादि वाक्यों का था जो कहा गया है, या सविज्ञ, या जो कहा है, या जो कहा गया है सविज्ञ, जानने के योग्य है। कहते जाना क्यों जा रहा है? आत्मा तो जानने का विषय नहीं है ना। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुश्री अवस्था हम जानता था, इसलिए भूतपूर्व गति से उसको जानने के योग्य हो। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं आत्मा में अव्यवहारी, आत्मा में, आत्मा नहीं अव्यवहारी को तो विज्ञात, तुम जो व्यवहार का विषय नहीं है, कैसे उसको विज्ञात कह रहे हो? हैं तो आशंका लेकर भूतपूर्व अविद्यावस्थायाम या ज्ञाख्या अवगति, कहते भूतपूर्व गति से है, भूतपूर्व से पहले एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो विधायक बन गया, जिंदगी भर तो रहता नहीं है वो, तो आइए प्रधानमंत्री, आइए भूतपूर्व नहीं, हाँ भूतपूर्व गति से बोलते आइए विधायक जी, भूतपूर्व नहीं बोलते, भूतपूर्व विधायक नहीं बोलते, सीधा विधायक ही बोलते हैं, आइए विधायक जी। अरे अभी तो विधायक जो है नहीं, ये पहले थे, वो नहीं बोलते कि भूतपूर्व विधायक आ रहे हैं, नहीं विधायक ही आ रहे हैं सीधे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भूतपूर्व गति से अविद्यावस्था में, अविद्यावस्था में जो ज्ञाख्य था अवगति थी, है ना, या ज्ञाख्य अवगति थी, जानने की जो इच्छा होता, जानता था, तदा तया उसी प्रकार से इदानी वर्तमान काल में भी जान लेना चाहिए कि भूतपूर्व गत्या, भूतपूर्व गति के द्वारा आत्मा जानने के योग्य है ना। कहते हैं विद्यावस्था में ही किमिति, विद्यावस्था में ही क्यों ना माना जाए, है ना। ज्ञाता ज्ञान गे विभागो न भवति विद्यावस्था में, तो इति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, हैं ठीक है ना। आगे है पहले की है कारिका है, 63 नंबर पृष्ठ पे है। तो ज्ञानेन कहते हैं, ज्ञानेन तत्कारणस्य ज्ञानस्य अज्ञानस्य अपनिहितत्वात्, ज्ञान के द्वारा है ना, ज्ञान के द्वारा तत्कारण का अज्ञान का भी अपनिहित हो जाता है। ज्ञान के द्वारा कारण के सहित कार्य का विनाश हो जाता है। अविद्या का जो कार्य है उस कार्य के सहित अज्ञान, अरे अविद्या और अविद्या का कार्य और ज्ञान भी है ना, वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान के सहित, ज्ञान के द्वारा उसका कारण, तत्कारण अविद्या के कारण
अज्ञान का तत्कारण है ना, तत्कारण अज्ञान का है, विक्षेप का कारण अज्ञान का। तत्कारण मतलब विक्षेप का कारण जो है ना, विक्षेप का जो कारण था, संसार का कारण, तत्कारण से ले लेना संसार। संसार का कारण कौन है? अविद्या है, अज्ञान से। तत्शब्द से नहीं आना है, तो तस्य तस्य कारण से, उस कारण का, संसार के कारण अज्ञान का भी ज्ञान के द्वारा अपनी तत्व हो जाता है ना। इस प्रकार से आज का